अंधेरे समुंदर की गहराइयों में एक शख्स को जिंदा निगल लिया जाता है। एक दैव हैकल मछली के पेट में दिन रात की कोई पहचान नहीं, मौत की तारीकी चारों तरफ। क्या वो बच पाएगा? क्या ये एक मौजज़ा है या सजा? आज हम बात करेंगे उस नबी की जो मछली के पेट में 3 दिन गुजारकर जिंदा निकले, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है तो रुकिए, ये कुरान की सच्ची दास्तान है जो आज भी हमें सबक देती है। क्या हुआ था उस रात जब समंदर ने एक नबी को निगल लिया? जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो खातमुल नबीयीन, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। प्यारे भाइयों और बहनों, खुश आमदीद हमारी चैनल पर, जहां हम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगियों से सबक सीखते हैं। अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। प्यारे नाजरीन, अब हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उस कौम की तरफ आते हैं जो एक बड़े शहर में रहती थी। एक ऐसा शहर जो ताकत और दौलत से भरा हुआ था, मगर तारीकी और गुनाहों में डूबा हुआ। तसव्वुर करें, 1 लाख से ज्यादा लोग, बड़ी बड़ी इमारतें, बाजारों में शोर, मगर अंदर से कुछ ऐसा जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बन रहा था। क्या ये कौम अल्लाह की गिरफ्त में आकर तबाह हो जाएगी या कोई मौजज़ा इन्हें बचा लेगा? रुकिए, पहले जानते हैं कि ये कौम कौन थी, क्या करती थी और क्यों नाफरमानी कर रही थी। ये सब जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह की कुदरत कैसे काम करती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम नैनवा के बाशिंदे थे, एक कदीम और ताकतवर शहर जो मौजूदा इराक के इलाके में वाक़ था, दरियाए दजला के किनारे। ये शहर उस दौर की एक बड़ी सल्तनत आशूरिया का दारुल हुकूमत था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत अस-साफ़ात 147, यानी हमने उन्हें 1 लाख या इससे ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। ये लोग बहुत ताकतवर, अमीर और तरक्की याफ्ता। वो बड़े बड़े महल्लात बनाते थे, ज़राअत करते थे, तिजारत में माहिर थे। उनकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी, जंगें लड़ते थे और दूसरी कौमों पर हुक्मरानी करते थे। मगर उनकी ये ताकत उन्हें मगरूर बना चुकी थी। वो अल्लाह को भूल चुके थे और शिर्क में डूबे हुए थे। ये लोग बुत परस्ती करते थे, बड़े बड़े पत्थर और लकड़ी के बुत बनाते, उनकी पूजा करते, कुर्बानियां देते। वो समझते थे कि ये बुत उन्हें खुशहाली देते हैं, बारिश लाते हैं और दुश्मनों से बचाते हैं। मगर उनकी जिंदगी गुनाहों से भरी थी। जुल्म सितम, चोरी, झूठ, जिना, शराबखोरी, सब कुछ आम था। अमीर गरीबों पर जुल्म करते, कमज़ोरों को कुचलते। वो अल्लाह की नेमतों पर शुक्र नहीं करते थे, बल्कि मज़ीद दौलत और ताकत की हवस में अंधे हुए जाते थे और नबी की बात सुनने से इनकार करते थे, क्योंकि उनका तर्ज ज़िंदगी बदल जाएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो बरसों उन्हें समझाते हैं, अल्लाह एक है, बुतों को छोड़ दो, तौबा करो वरना अज़ाब आएगा। वो सोचते थे कि हमारी सल्तनत इतनी बड़ी है, अल्लाह क्या कर लेगा। उनके बुजुर्गों ने बुत परस्ती सिखाई थी, तो वो रिवायात से चिमटे हुए थे कि अगर वो ईमान लाते तो उनकी दौलत की हवस, जुल्म की हुक्मरानी खत्म हो जाती। वो डरते थे कि अल्लाह की अताअत से उनकी आज़ादी छिन जाएगी। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, यानी जब हमारा अजाब आया तो क्यों ना उन्होंने गिड़गिड़ा कर दुआ की, मगर उनके दिल सख्त हो गए थे और शैतान ने उनके आमाल को खूबसूरत बना दिया था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक हसास, रहमदिल और साबिर नबी थे। वो अपनी कौम से बहुत मोहब्बत करते थे, उन्हें अपना खानदान समझते थे। बरसों तक वो नैनवा की गलियों, बाजारों और महल्लों में घूमते, लोगों के पास जाते और मोहब्बत से, दलील से और आंसुओं के साथ कहते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह एक है, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, बुतों की पूजा छोड़ दो, तौबा करो वरना अजाब आएगा। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करो, जुल्म छोड़ दो और अल्लाह की तरफ लौट आओ। वो कौम के बुजुर्गों से लेकर आम लोगों तक सबको मुखातिब करते। उनका दिल कौम की हलाकत का खौफ रखता था, इसीलिए वो सालों तक सब्र करते रहे और दावत देते रहे। मगर कौम ने बार बार इनकार किया, मजाक उड़ाया और उनकी बात ना मानी। हजरत यूनुस का दिल टूट गया। वो मायूस हो गए कि अब ये कौम कभी नहीं मानेगी।
तसव्वुर करें, एक नबी जो अपनी कौम की नाफरमानी से तंग आ चुके हैं, शहर छोड़कर चले जा रहे हैं, मगर अल्लाह की मर्जी के बगैर कौन भाग सकता है? क्या अल्लाह उन्हें छोड़ देंगे या एक ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ बदल देगा? रुकिए, अब सुनिए तफसील से, और याद रखें ये सब कुरान और मोतबर अहादीस पर मबनी है। तूफान और जहाज का वाकया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम निनवा से निकलकर समंदर की तरफ गए और एक जहाज पर सवार हो गए जो दूर के इलाकों की तरफ जा रहा था। जहाज चल पड़ा, सब कुछ ठीक था, मगर अचानक आसमान सियाह हो गया, लहरें बुलंद होने लगीं, हवाएं चीखने लगीं, एक खौफनाक तूफान उठ खड़ा हुआ। जहाज हिचकोले खाने लगा, मुसाफिर खौफ से कांपने लगे, वो चीखने लगे, ये तूफान क्यों आया? जरूर कोई गुनाहगार हम में है। यहाँ इमाम इब्न कसीर अपनी किताब क़ससुल अंबिया में लिखते हैं कि ये तूफान अल्लाह की तरफ से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का जरिया था, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर चले गए थे। मुसाफिरों ने फैसला किया कि कुरा अंदाजी करें, जिस पर कुरा निकले उसे समंदर में फेंक दें ताकि जहाज बच जाए। कुरा पढ़ा, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार कुरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर निकला। मुसाफिर हैरान, ये तो एक नेक आदमी लगते हैं, फिर क्यों? मगर हज़रत यूनुस ने कहा, ये अल्लाह की तरफ से है, मुझे समंदर में फेंक दो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्होंने कुरा डाला तो वो हारने वालों में से हो गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को समंदर की लहरों में फेंक दिया। लहरें उन्हें निगलने लगीं, पानी की गहराई उन्हें खींच रही थी, मौत करीब लग रही थी। मगर अचानक एक देवहैकल मछली, जिसे कुरान में हूत कहा गया है, मुंह खोल कर आई और हज़रत यूनुस को जिंदा निगल गई। ना दांतों से चबाया, ना हजम किया। अल्लाह का हुक्म था कि उन्हें जिंदा रखे, और ये अल्लाह का मौजज़ा था। इमाम इब्न कसीर क़ससुल अंबिया में लिखते हैं कि ये मछली इतनी बड़ी थी कि एक इंसान को पूरा निगल सके, और ये अल्लाह की कुदरत का इजहार था। हवाला क़ससुल अंबिया अज़ इब्न कसीर। अब तसव्वुर करें मछली के पेट में क्या हाल होगा। मुकम्मल अंधेरा, तंगी ऐसी कि हिलने की जगह नहीं, पेट का तेजाब, गर्मी, तन्हाई, 3 दिन और 3 रातें। क्या वो जिंदा रह पाएंगे या अल्लाह की रहमत कुछ और करेगी? मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोए, तौबा की और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी। ये दुआ थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, हमने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें गम से निजात दी, और इसी तरह हम मोमिनों को निजात देते हैं। इमाम इब्न कसीर तफसीर में कहते हैं कि ये दुआ तौबा की सबसे बड़ी मिसाल है, और इसने फौरन अल्लाह की रहमत को जोश मिला दिया। सही मुस्लिम में हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ इसी तरह है जैसे मछली के पेट में हज़रत यूनुस की थी, और ये हर मुसलमान के लिए निजात की कुंजी है। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि हज़रत यूनुस को जिंदा साहिल पर उगल दे। जब वो बाहर निकले तो उनकी हालत बहुत कमज़ोर थी। तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि मछली के पेट का तेजाब और तारीकी की वजह से उनकी जिल्द पतली हो गई थी, जैसे नौज़ायदा बच्चे की जिल्द होती है, नर्म, हसास और बाल न होने की हालत। वो जिस्मानी तौर पर बीमार और कमज़ोर थे, खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। वो एक सहरा नुमा खुले मैदान में थे जहाँ कोई साया या ग़िज़ा नहीं थी। कुरान में इरशाद है, हमने उन पर कद्दू का दरख्त उगाया। ये दरख्त बहुत तेज़ी से उगा, पत्ते बड़े बड़े थे जो साया देते थे, और फल खाकर उनकी सेहत बेहतर हुई। वो वहाँ कई दिन रहे, कुछ तफासीर में 40 दिन का जिक्र है। इमाम सुद्दी की रिवायत, जब तक अल्लाह ने उन्हें मुकम्मल सेहत याब नहीं कर दिया। वो अल्लाह की तस्बीह और तौबा करते रहे और अल्लाह की रहमत से जिस्मानी और रूहानी तौर पर मजबूत हुए। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम को छोड़कर चले गए तो कौम को पहले तो खुशी हुई, वो झूठा नबी चला गया। मगर कुछ दिन बाद आसमान पर अजीब मंजर नजर आया। बादल नहीं बल्कि एक स्याह धुआं, आग की तरह का बादल शहर की तरफ बढ़ रहा था। लोग घबरा गए, बच्चे रो रहे थे, औरतें चीख रही थीं, मर्द खौफ से कांप रहे थे। इमाम इब्न कसीर अपनी किताब अल-बिदाया वन निहाया और क़ससुल अंबिया में लिखते हैं कि ये आज़ाब का बादल था जो कौम पर आने वाला था, जैसे कौम नूह, आद और समूद पर आया था। एक आलिम या नेक शख्स ने कहा, ये वही आज़ाब है जिसकी यूनुस ने पेशनगोई की थी। अब कौम को हज़रत यूनुस की बात याद आई। वो रोए, पछताए, एक दूसरे से पूछने लगे कि अब क्या करें, यूनुस कहाँ हैं?
मगर अब देर हो चुकी थी, या अल्लाह की रहमत अब भी बाकी थी। कौम ने फैसला किया कि अब तौबा करें। सब लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, शहर से बाहर एक मैदान में जमा हो गए। वो रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे, अपने गुनाहों का इकरार किया, बुतों को तोड़ दिया, एक अल्लाह पर ईमान लाए। हैवानात को भी अपने बच्चों से जुदा कर दिया ताकि उनकी चीखें और रोएं अल्लाह तक पहुँचें। ये तौबा इतनी खालिस और शदीद थी कि इमाम इब्ने कसीर क़ससुल अंबिया में लिखते हैं कि ये तौबा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि आज़ाब को रोक दिया गया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, कोई बस्ती ऐसी क्यों न थी जो ईमान लाती और उसे फ़ायदा होता, सिवाय कौम यूनुस के। जब उन्होंने ईमान लाया तो हमने दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई के आज़ाब को उनसे हटा दिया और एक वक्त तक उन्हें फ़ायदा दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतियाब हुए, अल्लाह का हुक्म मिला कि वापस कौम की तरफ जाएं। वो शहर की तरफ बढ़े। दिल में क्या ख्याल था? शायद सोच रहे होंगे कि कौम तबाह हो चुकी होगी, मगर जब शहर के करीब पहुंचे तो क्या देखा? लोग खुशो खुर्रम, बस्ती आबाद, कोई आज़ाब का निशान नहीं। लोगों ने उन्हें देखा, दौड़ कर आए, गले लगाया, ईमान का इकरार किया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि कौम ने ईमान ला लिया और अल्लाह ने उन्हें एक वक्त तक दुनिया का मज़ा दिया। सही बुखारी किताबुल अंबिया में बयान है कि हज़रत यूनुस की कौम वाहिद कौम थी जो मुकम्मल तौर पर ईमान लाई थी। हम उम्मीद करते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे करीब है और सच्ची तौबा, सब्र और ईमान हमें हर मुसीबत से निकाल सकता है। आप भी अपनी ज़िंदगी में सब्र और ईमान के साथ आगे बढ़ें और कभी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हों।